हेलो एवरीवन। सो अभी रीसेंट इंसिडेंट हुआ है जहां पे एक सीआईएसएफ के कांस्टेबल ने गुरविंदर कौर ने बीजेपी एमपी कंगना रनावत पे अटैक किया है फिजिकली, राइट। सो उसके बारे में पूरा मुद्दा अच्छे से टू द पॉइंट एनालिसिस करते हैं। सो अभी उनके खिलाफ तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मे बी शी माइट हैव टू लूज हर जॉब ऑल्सो। सो इसके जो इंसिडेंट हुआ है, इसके अंडरलाइन में दो कॉजेस में देखता हूँ इसको। पहला कॉज है फार्मर प्रोटेस्ट। फार्मर प्रोटेस्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने रिवेंज लेने के लिए ये अटैक किया है, क्योंकि उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व थे प्रोटेस्ट में, एंड उन्होंने कंगना रनौत जी ने प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में बोला था। सो शी अटैक्ड हर इन ऑर्डर टू टेक द रिवेंज। ठीक है। सो पहली चीज तो डेमोक्रेसी में आपको रिवेंज लेने के लिए किसी भी इंसान को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप फॉर एंड अगेंस्ट बोल सकते हो, आप सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, बट वॉलेंटली इसको जस्टिफाई करना कहीं से भी ठीक नहीं है। ठीक है। सो कमिंग टू द फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे जब 3 लॉज, फार्म लॉज जो पास हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कारण, जो उन्होंने पास किया था। बट इसके बाद क्योंकि प्रोटेस्ट हुए थे वाइड स्केल, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिपील भी कर लिया था। ठीक है। तो वो बात वहीं खत्म हो जाती। बाकी जो फार्मर्स के मुद्दे हैं, जो एग्रेरियन क्राइसिस है, उस पर बिल्कुल गवर्नमेंट को सुनना चाहिए कि जो हमारे इतने फार्मर्स हैं इंडिया में जो कि इश्यूज झेल रहे हैं, बिल्कुल उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए, उसको सॉफ्ट तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अपने लोग। दूसरा जो इसका मुद्दा है, जिसको मैं लार्जर कॉज पे देखता हूँ, वो है एक अलगाववादी विचारधारा जो पनप रही है इंडिया में। एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट खासकर पंजाब वाले एरिया में वो वहाँ पे पनप रही है। वो उसको खालिस्तानी मूवमेंट कहते हैं। अभी रिसेंट में ग्लोबली भी अगर आप देखो तो कनाडा में या यूएस में या वेस्ट में और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट देखा जा रहा है, राइट। फार्मर प्रोटेस्ट में भी कहीं ना कहीं ये मूवमेंट इन्वॉल्व था थ्रू द फंडिंग। अभी आप रिसेंट के इलेक्शंस में देखो तो बीएन सिंह, जो कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे, उनका जो सन है वो भी इलेक्शन जीत गया है। दूसरा अमृतपाल सिंह, जो अपने आप को जर्नैल भिंद्रेवाला का एक उनको जो आइडल बताते हैं, उन्होंने भी इलेक्शन जीता हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि पंजाब में एक अलगाववादी सोच को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि वो इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग उनको सपोर्ट कर रही है। ठीक है। सो इसको अभी आप कैसे डील करोगे, क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, पॉलिसी क्या है, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू द 1000 कट्स। ठीक है। उनको ये है कि इस टाइप के अलगाववादी सोच को सपोर्ट करो फाइनेंशियली या जैसे भी तरीके से, या आप आम के तरीके से सपोर्ट करो, और सपोर्ट करके इंडिया का एक हिस्सा तोड़ करके अलग करो, खालिस्तान एक अलग स्टेट बनाओ। और वही इन अलगाववादी सोच की मांग भी है। ठीक है। इसको गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रांगली या हार्ड अप्रोच से डील करना चाहिए। जो भी फोर्सेस हैं इनके पीछे जो कि चाहते हैं कि इंडिया को कट करें और इंडिया को ब्लीड करें, ठीक है, उनको उसमें कोई भी पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए। और एवरी पार्टी एंड गवर्नमेंट शुड स्पीक इन वन माइंड, एंड दे शुड always have in one approach in dealing with that kind of situation for one nation. Jai Hind, Jai Bharat.